हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 90 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, किस देश में बर्फ से बिजली पैदा की जाती है। देखिए, बर्फ से बिजली पैदा की जाती है अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अमेरिका में। चलिए अगले सवाल है, किस देश में शराब पीने का लाइसेंस बनवाना पड़ता है। देखिए, शराब पीने के लिए लाइसेंस बनवानी पड़ती है दुबई में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दुबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जानवर एक दिन में 50 लीटर पानी पी सकता है। देखिए, एक दिन के अंदर 50 लीटर पानी पी सकने वाला जानवर इनमें से हो जाएगा हाथी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हाथी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश में साइकिल चलने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। देखिए, साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस लेनी पड़ती है इजराइल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, इजराइल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है। देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अंग जो है इनमें से हो जाएगा त्वचा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, त्वचा। तो देखिए अगला सवाल है, किस महीने में सबसे अधिक बच्चे जन्म लेते हैं। देखिए, सबसे अधिक बच्चे जन्म लेते हैं अगस्त के महीने में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अगस्त के महीने में। देखिए अगला सवाल है, राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी। तो राष्ट्रगान गाने की परंपरा को सबसे पहले शुरू करने वाला इनमें से हो जाएगा जापान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जापान ने राष्ट्रगान गाने की परंपरा को शुरू किया था। चलिए अगला सवाल, मनुष्य का दिमाग कितने वर्षों के बाद कमजोर होने लगती है। देखिए, मनुष्यों का दिमाग जो है वह कमजोर होने लगती है टोटल 60 वर्ष के बाद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 60 वर्ष के बाद। चलिए अगले सवाल है, मानव का कौन सा अंग जन्म से लेकर के मृत्यु तक नहीं बढ़ता है। देखिए, जन्म से लेकर के मृत्यु तक नहीं बढ़ने वाला अंग इनमें से हो जाएगा आँख। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, आँख जो कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक नहीं बढ़ती है। देखिए अगला सवाल, चाय की खेती के लिए कौन सा राज्य मशहूर है। तो चाय की खेती के लिए मशहूर इनमें से हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, असम राज्य। चलिए अगला सवाल, चांद पर अब तक कितने लोग जा चुके हैं। तो देखिए, चांद पर अब तक जाने की संख्या लोगों की टोटल 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 12 लोग अब तक जा चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, 9 2 11 हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो 9 2 11 हो जाना मुहावरे के लिए सही अर्थ हो जाएगा भाग जाना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भाग जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के किस नदी में सोना मिलता है। देखिए, भारत की वह नदी जहाँ पर सोना पाई जाती है इनमें से हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, स्वर्ण रेखा नदी। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में कौन सा पेड़ लगाने पर जेल हो सकती है। देखिए, पेड़ जो कि लगाने पर जेल हो सकती है तो इनमें से हो जाएगा लाल चंदन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, लाल चंदन जो कि लगाने पर जेल हो सकती है। अगला सवाल, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सा गैस प्रयोग करते हैं। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग करते हैं एथिलीन का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, एथिलीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कम उम्र में सफ़ेद बाल किस विटामिन की कमी के कारण से होते हैं। तो देखिए, विटामिन इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12 की कमी के कारण जो है कम उम्र में सफ़ेद बाल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पैसेंजर एरोप्लेन में कितने लोग बैठ सकते हैं। देखिए, एक पैसेंजर एरोप्लेन में लोगों की संख्या टोटल 853 है जो कि बैठ सकती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन है। तो भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या टोटल हो जाएगा 8326। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 8326। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक किस मोबाइल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, विश्व में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाली मोबाइल इनमें से हो जाएगा एप्पल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, एप्पल। चलिए अगला सवाल, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कोणार्क मंदिर की बात करें तो यह है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उड़ीसा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस कंपनी ने की थी। देखिए, इंटरनेट की शुरुआत करने वाली कंपनी इनमें से हो जाएगा BSNL। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, BSNL। चलिए अगला सवाल, एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। तो एम्बुलेंस को हिंदी में कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, रोगी वाहन। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, रोगी वाहन।
चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे ठंडा फल कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे ठंडा फल इनमें से हो जाएगा बेलपत्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बेलपत्र। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, फ्रिज में कौन सी गैस से पानी ठंडा होती है? तो देखिए फ्रिज के अंदर पानी ठंडा जो है होती है अमोनिया गैस के कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अमोनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ पर बनाया गया था? तो देखिए भारत में पहली बार कंप्यूटर बनाई गई थी बेंगलोर में। पहला कंप्यूटर बेंगलोर शहर में बनाई गई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? देखिए जंतर मंतर जो है यह है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा फल खाने से गोरे रंग का बच्चा पैदा होता है? देखिए गोरे रंग का बच्चा पैदा होती है संतरा खाने से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। इस वीडियो में टोटल 90+ जी के क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता है? देखिए इनकम टैक्स नहीं लगती है यूरोप में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यूरोप में। अगला सवाल, फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? तो फ्लिपकार्ट की बात करें तो यह कंपनी है भारत की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत की कंपनी है फ्लिपकार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का सबसे सस्ता शहर इनमें से कौन से हैं? तो इनमें से दोनों ही, जैसे कि हैदराबाद और तेलंगाना, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, किस देश में एक भी न्यूज़ चैनल नहीं है? दोस्तों वह देश जहां पर एक भी न्यूज़ चैनल नहीं है तो इनमें से हो जाएगा ग्रोक में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ग्रोक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, गंदा पानी पीने से इंसान को कौन सी बीमारी होती है? सिर दर्द, पेट दर्द, जुकाम या फिर किडनी खराब? तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, किडनी खराब, जो कि गंदा पानी पीने से होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पर पाया गया था? तो मलेरिया रोग जो है सबसे पहले पाई गई थी अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अफ्रीका में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सी सब्जी खाने से बाल झड़ना रुक जाते हैं? देखिए सब्जी खाने पर जो कि बाल झड़ना रुकती है इनमें से हो जाएगा पालक। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पालक खाने से बाल झड़ना रुक जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, जामुन खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? देखिए जामुन खाने से जो बीमारी ठीक होती है इनमें से हो जाएगा शुगर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, शुगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? देखिए पागल कुत्ते के काटने पर जो बीमारी होती है इनमें से हो जाएगा रेबीज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, रेबीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है? देखिए विश्व में सबसे सस्ती फल इनमें से हो जाएगा केला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, केला, जो कि विश्व में सबसे सस्ता फल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यों की संख्या टोटल हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 50 राज्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, किस समुद्र में मछलियाँ नहीं पाई जाती हैं? देखिए मछलियाँ नहीं पाई जाती हैं ऑप्शन नंबर का डी, मृत सागर में, डेड सी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, शरीर का कौन सा अंग मरने के बाद भी बढ़ता है? देखिए शरीर का वह अंग जो कि मरने के बाद भी बढ़ती है तो इनमें से हो जाएगा ए और बी दोनों ही, जैसे कि ए और बी बोला गया है, तो बाल और नाखून जो कि मरने के बाद भी बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो रोग किसके कारण से फैलता है? देखिए पोलियो रोग फैलने का कारण इनमें से हो जाएगा विषाणु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, विषाणु। तो देखिए अगला सवाल है, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होती है? देखिए मनुष्यों में जो आयोडीन की कमी से रोग होती है इनमें से हो जाएगा घेंघा रोग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, घेंघा रोग। चलिए अगला सवाल, खड़ा होकर पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों खड़ा होकर के पानी पीने से जो बीमारी होती है इनमें से हो जाएगा लिवर डैमेज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, लिवर डैमेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? देखिए गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कस्तूरबा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के किस शहर में सोने का एटीएम लगाया गया है? देखिए सोने का एटीएम लगाई गई है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद शहर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान नामक गांव भारत के किस राज्य में स्थित है?
देखिए जो पाकिस्तान नामक गांव है भारत के राज्य बिहार में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बिहार राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो देखिए भारत के जो पहले नागरिक होते हैं इनमें से हो जाएंगे राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसान को एक दिन में कितना लीटर पानी पीनी चाहिए? देखिए एक दिन में पानी पीना चाहिए टोटल 4 लीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 4 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य अपने जीवन काल का लगभग कितने वर्ष सोने में बिता देते हैं? तो देखिए मनुष्य जो है लगभग अपने जीवन काल में टोटल 30 वर्ष जो है सोने में बिताते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 30 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील जो है यह भारतीय राज्य उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देखिए काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से हो जाएगा भारत देश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलगेट किस देश की कंपनी है? दोस्तों कोलगेट की बात करें तो यह भारत की कंपनी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भारत देश की कंपनी। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? दोस्तों भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या जो है टोटल हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 8 टोटल केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए जनसंख्या के अध्ययन को कहेंगे इनमें से जनांकीकी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जनांकीकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर की भूमि के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो देखिए संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध इनमें से हो जाएगा इटली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, इटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है? देखिए 1000 पहाड़ियों का देश जो है इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? देखिए सूर्य उदय के देश के नाम से प्रसिद्ध इनमें से हो जाएगा जापान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जापान देश। चलिए अगला सवाल, सूरत को भारत के किस सिटी के नाम से जानते हैं? तो देखिए सूरत को भारत के डायमंड सिटी के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, डायमंड सिटी के रूप में। और इस वीडियो में टोटल 90 प्लस जी के क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है, भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की टोटल दूरी कितनी है? तो उत्तरी छोर से लेकर के दक्षिणी छोर तक की टोटल दूरी 3214 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? दोस्तों न्यू मूर द्वीप की बात करें तो यह है बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बंगाल की खाड़ी में। तो देखिए अगला सवाल है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? दोस्तों लक्षद्वीप में द्वीप समूह की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 36। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, हैदराबाद का जुर्बा नगर कौन सा है? दोस्तों हैदराबाद का जुर्बा नगर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा सिकंदराबाद। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सिकंदराबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पाकिस्तान के सीमा से लगे भारत के कौन कौन से राज्य हैं? तो पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनती है यानी कि बनाती है? देखिए धुआंधार जलप्रपात बनाती है नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नर्मदा नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करें तो यह है गोदावरी पर, सॉरी गोदावरी बोल रहा हूँ, कावेरी पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कावेरी नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी के ऊपर बना इंदिरा सागर डैम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा सागर डैम जो है यह है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? देखिए बगलिहार बांध यह बनाई जा रही है चिनाब पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चिनाब नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात की बात करें तो यह है इंद्रावती नदी पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, इंद्रावती नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? देखिए बगलिहार जल विद्युत परियोजना की शुरुआत जो है यह की गई है चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, गिरना परियोजना कहाँ पर अवस्थित है?
दोस्तों गिरना परियोजना जो है यह है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महाराष्ट्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? दोस्तों इनमें से सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो यह हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो देखिए आपका अगला सवाल, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? दोस्तों चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो यह है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभ आरंभ किस वर्ष में किया गया था? देखिए भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभ आरंभ जो है 1992 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1992 में। चलिए अगला सवाल, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य दूसरे नाम जैसे कि बांगर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बांगर मिट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? देखिए कपास की खेती के लिए जो सर्वोत्तम मिट्टी है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? देखिए इंदिरा गांधी नहर को जो जल प्राप्त होती है यह होती है सतलज नदी से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सतलज से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवेणी नगर में किस नदी से पानी आती है? देखिए त्रिवेणी में पानी जो है यह आती है गंडक से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गंडक से। तो देखिए अगला सवाल है, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 74 उसे क्या कहते हैं? तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना हुआ था 1969 से लेकर 74 के बीच में, इसको कहेंगे कारगिल योजना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कारगिल योजना। चलिए अगला सवाल, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो जूनो नाम जो है इनमें से हो जाएगा बृहस्पति ग्रह से जुड़ी मिशन का नाम जूनो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? देखिए रबी की फसल जो नहीं है इनमें से हो जाएगा जूट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए इनमें से काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? देखिए इतिहास अपने दोहराता है, अपने आप को दोहराती है, यह कहने वाले हो जाएंगे हिगेल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हिगेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? तो यह कहने वाले हो जाएंगे सीले। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सीले। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, प्लिनी के मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में लिखी गई है? तो यह लिखा गया है लैटिन में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, लैटिन भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो यह लिखी गई है अरबी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अरबी भाषा में। अगला सवाल, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? देखिए सोने के सबसे अधिक सिक्के जो है जारी हुए थे गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गुप्त काल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, उत्तर प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? तो भारत की राजधानी दिल्ली बना था 1911 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1911 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कुल कितने जिले हैं? तो वर्तमान समय में भारत में कितने जिले हैं? आपके ऑप्शन यहाँ पर है, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 90+ जीके क्वेश्चन थे, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।